जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं और एक मस्त मज़ेदार सेशन पे आपका हीट का पार्ट 2 में। जैसे कि मैं आपको पहला क्लास में बोला था कि हीट को 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट था आपका व्हाट इज हीट, दूसरा पार्ट था उसका यूनिट, तीसरा पार्ट था थर्मल एक्सपेंशन और फोर्थ पार्ट आपका आएगा ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो पहला पार्ट आपका खत्म हो चुका है। जो भी बच्चे नए हैं कि हमसे अभी जुड़ रहे हैं तो आपको आई बटन पे आपको मिल जाएगा ऊपर में कि पहला पार्ट, और नीचे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपका जीएस का पहला और इसका पहला पार्ट, पहला टॉपिक और इसका पहला पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक मैं बोलूँगा, आज का सेकंड पार्ट है, पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे किस टॉपिक पर? थर्मल एक्सपेंशन पर। आपको लग रहा होगा कि भैया आप तो बोले थे एक ही पार्ट में खत्म होता है। नहीं भाई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए पहला क्लास में आपको जो भी मिला था, उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये रहा आपका दूसरा क्लास, ओनली थर्मल एक्सपेंशन के बारे में जाने। क्यों ये इसको मैं एक क्लास करूंगा? क्योंकि इससे एग्जामिनर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका आता है, तो उस हिसाब से आपको ये सब देखना पड़ेगा, इसका टॉपिक जानना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का थर्मल एक्सपेंशन क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? बोलिए कि उसका क्या होता है ना, कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि मान लीजिए ये एक मेटल है या लिक्विड है, कुछ भी चीज़ है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ ना, अगर मैं इसको मान आराम से डायग्राम देखिए, अगर मैं इसको क्या करूँगा, हीट देता हूँ, हीट सप्लाई करता हूँ, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, ये मान लीजिए आप उसका मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करता है, मतलब क्या होता है, ओसिलेटेड करता है और ये एक्सपांड होता है, ये एक्सपांड होता है। ठीक है, अगर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए पूरा का पूरा देखिए, ये अगर आपका मेटल है, लिक्विड है, अगर मैं इसको हीट देता हूँ और इसका लेंथ, एरिया, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम इसका इंक्रीज होता है, तो ये बड़ा सा एक्सपांस करेगा। इसको हम बोलते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन, इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, अगर हम कोई भी वस्तु को, कोई भी मेटल को या कोई भी लिक्विड को अगर हम क्या देते हैं कि हीट सप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल हीट सप्लाई करते हैं, तो उसका क्या क्या होता है, लेंथ, वॉल्यूम और एरिया में इंक्रीज होता है, तो उसको हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं सरल भाषा में। अगर ये आपको याद आ गया, देखिए डेफिनेशन तो पूछता नहीं है कभी, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन का टर्म्स आपको जानना पड़ेगा। अगर आपका फाउंडेशन क्लास अच्छा रहेगा देन कोई भी कॉन्सेप्ट पूछे आप जान सकते हो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फाउंडेशन क्लास इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है थर्मल एक्सपेंशन। अभी आप बोलोगे ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ, ज़्यादातर लिक्विड क्या होता है ना, ज़्यादातर लिक्विड एक्सपांड करता है। ठीक है, ज़्यादातर लिक्विड क्या होता है कि जब भी हम हीट देते हैं, लिक्विड अगर ये इधर लिक्विड है, ठीक है, इधर अगर हम हीट देते हैं तो ये एक्सपांड करता है, एक्सपांड करता है, इसका एक्सपांड होता है। ठीक है, लेकिन वाटर के केस में ये कुछ थोड़ा, इधर कुछ थोड़ा लोचा है, जो कि मज़ेदार भी है और थोड़ा मतलब क्या क्रिटिकल सिचुएशन भी है, क्रिटिकल चीज़ भी है जिसको समझने के लिए। एक्सपेंशन वाटर में क्या लोचा करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वाटर का क्या क्या डिफरेंशिएट है और क्या किस तरह का रिएक्ट करता है थर्मल एक्सपेंशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वाटर के बारे में। उम्मीद है थर्मल एक्सपेंशन आपको पता चल गया। फिर से बोल दूं, कोई भी बॉडी को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं, कोई भी बॉडी को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं, उसका लेंथ, उसका वॉल्यूम, उसका एरिया इंक्रीज होता है, उसको हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। लेकिन जो वाटर का जो होता है ना, वाटर जो भी लिक्विड होता है, मोस्ट ऑफ द लिक्विड क्या होता है, जब भी हम उसको हीट देते हैं तो लेंथ इंक्रीज करता है, वो एक्सपांड होता है, उसको भी थर्मल, लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन करता है। लेकिन क्या होता है, वाटर में ना कुछ से कुछ डिग्री तक ये क्या करता है कि डिक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीज होता है। तो ये जो टर्म है ना, जो भी डिग्री तक ये डिक्रीज होता है, जो भी डिग्री तक ये डिक्रीज होता है, तो मान लीजिए 0 डिग्री से 4 डिग्री तक ये डिक्रीज होता है। ठीक है, तभी इसका डेंसिटी कुछ ज़्यादा होता है। 4 डिग्री में वाटर का 4 डिग्री में
एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी हाई रहता है। नेक्स्ट टॉपिक के बाद जानेंगे कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी क्या है तो बोलिए टिट बाय टिट हम आपको साथ दे रहे हैं, टिट बाय टिट, टिट बाय टिट। तो पूरा क्लास एंड तक देखिए। जो भी नए बच्चे हैं नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपका पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि ये जो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जो डिक्रीज होता है क्यों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं कि होता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है? एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये बेहतरीन टॉपिक है। एक ही क्लास में हम इसको समझेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है कि क्या होता है ठीक है, मैं आपको बोला था कि ऑलमोस्ट हर एक लिक्विड, ऑलमोस्ट एवरी लिक्विड हीट देने से वो एक्सपांड होता है या इंक्रीज होता है। लेकिन क्या होता है एनोमलस एक्सपेंशन के थ्रू हम वाटर का क्या होता है 0 डिग्री से 4 डिग्री तक इसका डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता है, इसके बाद इंक्रीज होता है, 4 डिग्री के बाद इंक्रीज होता है। इस टॉपिक को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके ना एग्जामिनर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, वो भी मैं आपको बोलूंगा। ठीक है तो मान लीजिए डेंसिटी, और मैं आपको बोल दूं हाँ 4 डिग्री में ना इसका डेंसिटी हाई रहता है। क्यों हाई रहता है डेंसिटी? क्या होता है डेंसिटी? तो देखिए मान लो मैं आपको डायग्राम से मैं बता, मैं इधर ये वॉल्यूम ग्राफ है, ये टेम्परेचर ग्राफ है। ठीक है आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री ले आऊँ, 4 डिग्री ले आऊँ, 100 डिग्री ले आऊँ। 100 डिग्री क्या होता है बॉयल होता है, 0 डिग्री फ्रीज होता है, और 4 डिग्री क्या होता है इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी। ठीक है डेंसिटी वो पीक लेवल पे रहता है, हाई रहता है। इधर अभी हम जानेंगे कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, कितना डीप है, कितना मोटापन। डेंसिटी का मतलब होता है मोटापन, कितना हेवी है वाटर हेवी कितना है। अगर हम इसको बोल सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, हम बोल सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसका कॉन्सेप्ट है, देखिए मान लीजिए अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घटेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घटेगा। देखिए इधर अभी वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखिए कि नहीं, इधर अब आपका वॉल्यूम बढ़ गया तो इधर डेंसिटी भी घट गया, इधर डेंसिटी घट गया। देखिए घट रहा है डेंसिटी ये एरिया पर, क्योंकि इधर पीक रहता है, इसके बाद 4 डिग्री के बाद इसका डेंसिटी कम हो जाता है। तो ये है आपका फॉर्मूला, क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम का होता है। ठीक है तो क्या होता है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा देन डेंसिटी डिक्रीज होगा, अगर डेंसिटी या वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो डेंसिटी आपका इंक्रीज होगा। जो कि ये है कि वॉल्यूम इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर आया, इधर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो आपका डेंसिटी बढ़ गया। तो ये होता है टॉपिक, ये होता है मेन लोचा किसका, डेंसिटी का, वॉल्यूम का। ये होता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसको ही हम बोलते हैं। ठीक है इसको उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ठीक है क्या समझना है इधर कि आपको समझना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका वाटर का एनोमलस एक्सपेंशन या डेंसिटी ज़्यादा होता है, 4 डिग्री में आपका एक्सपेंशन ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इसका टॉपिक हम क्या बोल सकते हैं कि एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है वाटर का घनत्व, मोटापन, थिकनेस, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं, जो कि 4 डिग्री में बहुत हेवी रहता है। और मैं आपको बोला था कि इससे रिलेटेड आपको क्या मिलेगा, कि इससे रिलेटेड आपको जो भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो मैं आपको बोलूँगा कि एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको सर्दी के मौसम पर क्या होता है। मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, इधर वाटर फ्लो हो रहा है,
ये आपका नॉर्मल डेज, और सेम वाटर फ्लो हो रहा है, किधर हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है ये वाटर फ्लो, आपका विंटर में, विंटर में। लेकिन इधर एक दिक्कत है, इधर क्या होता है ना, ये ब्लास्ट हो जाता है, या ये फट जाता है, पाइप क्या होता है कि फट जाता है, ठीक है। क्यों होता है ये, बोलिए। ये जो विंटर के दिन में, विंटर के सीजन में आपका जो वाटर जो भी पाइप से फ्लो होता है वो फट जाता है, क्रैक हो जाता है, पानी बाहर आता है। क्यों? क्योंकि सर्दी में क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका घर में फ्रीज होगा, फ्रीज में छोटे से बर्तन से आप पानी लीजिए, उसको फ्रीज करिए, इसका लेवल बढ़ गया होगा। जब ये फ्रीज होता है, बर्फ हो जाता है, इसका टेम्परेचर जब बढ़ेगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पर आएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा। ये इसका एक्चुअली लेवल इधर होगा, जब फ्रीज हो जाएगा इसका लेवल ये हो जाएगा। ये एक्चुअली है और ये आफ्टर फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए ये दो डिफरेंस होता है। तो सर्दी में क्या होता है, वाटर लेवल एक्सपांड होता है, एक्सपांड होता है। तो एक्सपांड होने के लिए ये उसका जो भी वॉल्यूम रहता है इसको क्रैक करता है, ये फाड़ देता है, तो इसलिए पानी बाहर निकल जाता है। ये आपका सिंपल सा लॉजिक है कि सर्दी में वाटर मॉलिक्यूल या वाटर एक्सपांड होता है, इसलिए सर्दी में ज़्यादातर पाइपलाइन फट जाता है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, अभी दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि ज़्यादातर जैसे साइबेरिया जैसे कंट्री में, ये अगर मान लीजिए ये आपका नदी है, ठीक है, मान लीजिए एक नदी है या झील है, ठीक है, ये इसका ऊपर लेवल है, इधर मछली है सब, ठीक है। मछली पिक्चर तो सही नहीं है मेरा, फिर भी मान लीजिए ये मछली है, ठीक है, ठीक है, ये मछली है। तो मछली सर्दी में अगर इधर भी बर्फ लग जाता है ना, इधर बर्फ हो जाता है, तो अंदर जिंदा कैसे रहते हैं? ये आपका क्वेश्चन है कि ये एग्जाम्पल 2 है, कैसे जिंदा रहते हैं। देखिए साइड में ग्राफ भी दिख रहा होगा, ठीक है, ग्राफ दिख रहा है। मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि नीचे में ग्राफ कर दे रहा हूं। ये डेंसिटी का है, देखिए ये डेंसिटी का है और इधर टेम्परेचर का है। ये 0 डिग्री है, ये 2, ये 4, 6, 8, 10, इधर सब है। ठीक है, ये डेंसिटी का ग्राफ है, ये टेम्परेचर का ग्राफ है। अभी देखिए मान लीजिए ये क्या हो रहा है, ये आपका डेंसिटी ग्राफ है। ये 2 डिग्री पर, ये 6 डिग्री पर, ये और आपका 8 डिग्री पर। ये क्या डिफरेंस है, उधर भी तो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब क्या होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल पहले आपका 10 डिग्री पे होता है। मान लीजिए ये ऊपर जो लेयर है, ये जो लेयर है आपका, ये 10 डिग्री हो गया, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी 10 डिग्री सेल्सियस के बाद थोड़ा इंक्रीज होता है, क्या 8 डिग्री पर आ जाता है। ठीक है, जब ऊपर का लेयर 8 डिग्री पर आने लगेगा, ये टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, ये हैवी है ना, कि 8 डिग्री से ये हैवी है, तो ये वाटर लेवल क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा कि नीचे आ जाएगा और ये आपका ऊपर चला जाएगा। जो पानी का अंदर जो भी टेम्परेचर होगा, जो भी वाटर, हैवी कौन सा है आपका, हैवी कौन सा है, 10 डिग्री, 8 डिग्री कम रहे तो 10 डिग्री ऊपर जाएगा, 8 डिग्री नीचे आएगा, समझ रहे, क्योंकि 8 माफ करिएगा, 8 डिग्री हैवी है तो क्या करेगा कि 10 डिग्री ऊपर जाएगा, 8 डिग्री नीचे आएगा। उसी हिसाब से 8 से 6 तक आता है,
फिर 6 डिग्री आता है, जब 8 डिग्री ऊपर मतलब क्या मानते हैं कि 10 डिग्री होगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हैवी कौन सा, 6 डिग्री, फिर से 6 डिग्री नीचे आएगा, 8 डिग्री ऊपर जाएगा, तो 6 डिग्री होकर 4 डिग्री तक आ जाएगा। 4 डिग्री, मैं आपको क्या बोला था कि जब 4 डिग्री होता है, 4 डिग्री होता है तो हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी मतलब ये हैवी है, तो मतलब अगर ये जब 6 डिग्री 4 डिग्री हो गया, 6 जब 4 हो गया और ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया पूरा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस आपका नीचे आ गया। तो 4 डिग्री के बाद 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री ऊपर हो गया आपका। लेकिन मैं आपको क्या बोला हूँ कि 4 डिग्री पर वाटर लेवल का हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी 4 डिग्री पर होता है, तो हाई डेंसिटी तो नीचे ही है, तो 2 डिग्री क्या होगा, नीचे आ नहीं पाएगा, तो इस वाटर का ऊपर का लेवल क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कि 2 डिग्री रहेगा। तब 2 डिग्री के बाद जब 0 डिग्री मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा तो ऊपर ही रह जाएगा ना, क्योंकि नीचे तो 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर है ना, जो कि हैवी है, ज़्यादा डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब घनत्व तो होता है, मोटापा होता है, जितना क्या बोलते हैं, जितना हैवी है, तो नीचे का वाटर हैवी है, तो नीचे का वाटर मतलब 4 डिग्री ऑलरेडी अंदर है, तो ऊपर 2 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री या 0 डिग्री अपना फ्रीजिंग पॉइंट आने पे ये जो पॉइंट हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा मतलब आइस हो जाएगा ये। तो आइस हो जाने पर नीचे जो भी मछली है, ये जो 4 डिग्री हैवी है, तो ये इनको रोटेट कर रहा है, ये वाटर रोटेट करेगा। और एक बात आपको पता होगा, आइस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये जो मोटापा रहता है ना ऊपर का, ये जो अंदर जो हीट है उसको बाहर रिलीज नहीं करता है, इसको अंदर ही साइक्लिंग करता है। तो जैसे कि ये मछलियाँ जो भी है, ये जो मछलियाँ हैं वो अंदर रह सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। बस हम बोल सकते हैं ऊपर का लेवल ये बर्फ है, लेकिन नीचे का लेवल बर्फ नहीं है, नीचे हैवी वाटर है और साइक्लिंग कर रहा है, हीट चल रहा है, तो इसी हिसाब से ये क्या होते हैं, मछलियाँ जिंदा रह जाते हैं। ये कभी कभार ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 टॉपिक में कभी कभार आपको एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो आज का क्लास में आपको क्या क्या सीखने मिला कि सर्दी के मौसम में क्यों पाइप फटता है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका था जो साइबेरिया जैसे बर्फ जो विदेश में होता है, जो भी जम जाता है, अंदर मछलियाँ कैसे, अंदर जो भी मछलियाँ रहते हैं, जो भी क्या बोलते हैं, मतलब जल में रहने वाले जो भी क्रिएचर हैं वो जिंदा कैसे रहते हैं, उसका टॉपिक ये हो गया। और इम्पोर्टेंट क्या है कि 4 डिग्री में हाई डेंसिटी होता है वाटर का, ठीक है। इसीलिए इस टॉपिक की वजह से ना मैं आपको एक क्लास पूरा लिया थर्मल एक्सपेंशन। उम्मीद है आपका थर्मल एक्सपेंशन आपका कंप्लीट हो गया है और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक हीट का क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। उधर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया हूँ, और लास्ट क्लास जो है उसमें बहुत बेहतरीन मैं टॉपिक बोलने वाला हूँ, क्लास बोलने वाला हूँ, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं, बहुत मेहनत से क्लास चल रहा है, जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक क्लास देखिए और नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स बनाते भी चलिए।